टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भारतीय संसद ने 1999 में यानी कि साल 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र के स्पेशल प्रोडक्ट को जीआई टैग राज्य को दे दिया जाता है। बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग चाय, इन सब को कानून के अनुसार जीआई टैग दिया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उसी तरह उसका काम उस खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी प्रयोग को रोकना भी है। जैसे बनारसी साड़ी अगर कोई नकली बनाकर बेचता है और वह वाराणसी से नहीं है तो वह नकली और गैर कानूनी मानी जाएगी। अब देखते हैं कि जीआई टैग किसको मिलता है। किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। यह तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे अधिक और ओरिजिनल पैदावार निर्धारित राज्य की ही है। कभी कभी यह कई वर्षों बाद निर्धारित होता है। जैसे बनारस की साड़ी काफ़ी समय से प्रसिद्ध है, लेकिन जीआई टैग कुछ ही समय पहले दिया गया। भारत में जीआई टैग्स किसी खास फसल, प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्यों में बराबर रूप से पाई जाने वाली फसल या किसी प्राकृतिक वस्तु को उन सभी राज्यों का मिला जुला जीआई टैग दिया जाए। यह बासमती चावल के साथ हुआ है। बासमती चावल पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का अधिकार है। अब देखते हैं कि जीआई टैग मिलता कैसे है। जीआई के अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। इसके अधिकार व्यक्तियों, उत्पादकों और संस्थाओं को दिए जाते हैं, यानी इंडिविजुअल, प्रोड्यूसर और इंस्टीट्यूशन। एक बार रजिस्ट्री होने के बाद 10 साल तक यह जीआई टैग मान्य होता है, जिसके बाद इन्हें फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। कड़कनाथ मुर्गे को मिलाकर भारत में अभी तक 335 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है। यह लिस्ट हर 2 साल में अपडेट होती है। 2016 से अब तक इस लिस्ट में 12 वस्तुएं शामिल की गई हैं, जिनमें उत्तराखंड का तेजपात और सोलापुर के अनार और कश्मीर की हाथ से बुनाई गई कारपेट शामिल है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक 40 वस्तुओं के जीआई अधिकार हैं। जीआई टैग्स के फायदे क्या हैं, यह देखते हैं। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से देश विदेश से लोग एक खास जगह पर उस विशिष्ट सामान को खरीदने आते हैं। इस कारण टूरिज्म बढ़ता है। किसी भी राज्य में यह विशिष्ट वस्तुएं उगाने या बनाने वाले किसान और कारीगर गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। जीआई टैग मिल जाने से बढ़ी हुई एक्सपोर्ट और टूरिज्म की संभावनाएं इन किसानों और कारीगरों की आर्थिक रूप से मजबूत करती हैं। दोस्तों, रसगुल्लों पर भी हुआ था जीआई टैग का विवाद। रसगुल्लों की मिठास से शायद ही कोई अछूता रह गया हो, लेकिन यह मिठास पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच खटास का कारण बन गई थी। यह दोनों राज्य साल 2015 से इस विवाद में थे कि रसगुल्लों का जीआई टैग उनके प्रदेश को दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रसगुल्लों को सबसे अधिक नोबिद चंद्रदास नाम के हलवाई ने 1860 के दशक में बनाया था। वहीं ओडिशा का कहना है कि 12वीं शताब्दी से जगन्नाथपुरी मंदिर में भोग लगाने के लिए रसगुल्लों का प्रयोग किया जाता था। बंगालत की अमानत है रसगुल्ले। आखिरकार 2 सालों की इस कानूनी लड़ाई में जीत हुई पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बनने वाले रसगुल्लों को अन्य प्रदेशों के रसगुल्लों से नरम और स्वादिष्ट मानते हुए रसगुल्लों का जीआई अधिकार दिया गया पश्चिम बंगाल को। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हाल ही में किन्हें या किन प्रदेश को किस वस्तु के लिए जीआई टैग मिला। गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल को मिला। फिर है छह मुखौटा पश्चिम बंगाल, रसगुल्ला पश्चिम बंगाल जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सिरसी सुपारी कर्नाटक, बनारसी साड़ी बनारस, बोक्सल चावल असम, कड़कनाथ चिकन मध्य प्रदेश, वारंगल की दरी तेलंगाना, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, रोबस्टा कॉफ़ी केरला, अरकू कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, कंधमाल हल्दी ओडिशा, इरोड हल्दी तमिलनाडु, सांगली हल्दी महाराष्ट्र, अल्फांसो आम महाराष्ट्र जिसे हम हापुस नाम से भी जानते हैं, कुल्लू शाल हिमाचल प्रदेश, सिल्क साड़ी तमिलनाडु, मारुर गुड़ केरल जिसे मारुर जग कहते हैं, वृक्ष नीलांबर टेक ट्री नीलांबर टेक यह केरल को मिला। उसके अलावा तारिणी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम, शिलवा खाजा यह सब टैग बिहार को मिला।
मई 2020 में दिए गए जीआई टैग। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड में स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। तेलिया रुमाल सूती कपड़े पर जटिल हाथ से बनी डिज़ाइन है। यह पारंपरिक हाथ चरखा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया गया है। तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के वेपन्नथट्टे गांव में बनाई गई लकड़ी की मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी में केसर की खेती को जीआई टैग दिया गया।